क्या आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की एक प्रमुख महिला अधिकारी के ससुराल वालों ने हाल ही में ऐसा खुलासा किया जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। आज हम बात करेंगे व्योमिका सिंह की, जिनका नाम न केवल उनके साहस और समर्पण के लिए मशहूर है, बल्कि उनके परिवार से जुड़े एक रहस्यमय खुलासे ने सबको चौंका दिया है। क्या था वो राज जिसे अब तक सभी से छुपा रखा गया था? क्या है वो सच जिसे ससुराल वालों ने अब पहली बार सामने लाया है? क्या व्योमिका ने कभी सोचा था कि उनका यह सफर उन्हें इतना दूर ले जाएगा और उनके जीवन के कुछ सबसे बड़े फैसले, जो आज तक केवल उनके परिवार तक सीमित थे, कैसे उनके सैन्य करियर और संघर्षों से जुड़े थे? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वो सारी अनसुनी बातें? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन घटनाओं का खुलासा जो आज तक केवल चुनिंदा लोग ही जानते थे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मिशन में व्योमिका का नेतृत्व भारतीय वायुसेना के लिए निर्णायक साबित हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि एक महिला की जिंदा दिली और साहस ने उसे भारतीय वायुसेना के उच्चतम पदों तक पहुंचाया? और क्या उनका वह खास खुलासा आपको भी चौंका देगा? इस रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हम आपको बताएंगे वो कहानी जो हर किसी के दिल को छू जाएगी और शायद आपके सोचने का तरीका भी बदल देगी। व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना की एक प्रमुख महिला अधिकारी हैं, जिनका करियर न केवल अद्वितीय साहस और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का भी प्रतीक है। उन्होंने न केवल अपनी उड़ान क्षमताओं में उत्कृष्टता प्राप्त की है, बल्कि उन्होंने कई उच्च प्रोफाइल अभियानों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है जो दर्शाती है कि यदि आपके अंदर संकल्प और दृढ़ विश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। व्योमिका सिंह का जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही एक साहसी और सशक्त महिला बनने का सपना देखती थीं। उनकी शिक्षा के दौरान वे राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं, जो उनके सैन्य सेवा में रुचि को दर्शाता था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद व्योमिका ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने का दृढ़ निश्चय किया। उनका भारतीय वायुसेना में शामिल होने का निर्णय एक बचपन के सपने से प्रेरित था। कक्षा 6 में पढ़ाई करते समय ही उन्होंने पायलट बनने का सपना देखा था और इसके लिए उन्होंने अपने परिवार से बिना बताए तैयारी शुरू कर दी थी। यह उनकी आत्मनिर्भरता, साहस और आत्मविश्वास को दर्शाता है। वायुसेना में करियर। व्योमिका ने 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन प्राप्त किया। व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर ने चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों में 2500 से अधिक उड़ान घंटे पूरे किए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में कई बचाव और टोही मिशनों का नेतृत्व किया। 2020 में अरुणाचल में बचाव अभियान और 2021 में मणिरंग पर्वत पर त्रिसेवा महिला पर्वतारोहण में हिस्सा लिया। 2019 में उन्हें स्थायी कमीशन मिला और वे विंग कमांडर बनी। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के जरिए नेतृत्व किया, जिसमें आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। व्योमिका सिंह के ससुराल वालों ने हाल ही में मीडिया के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जो उनके परिवार और करियर की गहरी परतों को उजागर करता है। हरियाणा के बापोड़ा गांव से ताल्लुक रखने वाले उनके ससुराल वाले भारतीय सेना के पुराने सैनिक हैं और इस गांव को सेना की परंपरा के लिए जाना जाता है। उनके ससुराल वालों ने बताया कि व्योमिका का परिवार भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा देने वाली पहली पीढ़ी है और इस परंपरा को गर्व के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ससुराल वालों ने यह भी साझा किया कि व्योमिका के माता-पिता ने हमेशा उनकी सैन्य सेवा के निर्णय का समर्थन किया और वे गर्व महसूस करते हैं कि उनकी बहन भारतीय वायुसेना में सेवा दे रही है। व्योमिका के परिवार ने हमेशा उनकी सैन्य सेवा के प्रति अडिग समर्थन किया और उनका विश्वास था कि व्योमिका निश्चित रूप से ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। इस खुलासे से यह स्पष्ट होता है कि व्योमिका सिंह के परिवार ने हमेशा उनके निर्णयों का समर्थन किया है और वे उनकी सफलता में साझीदार रहे हैं, जो उनके साहस और समर्पण का कारण है।
उनका परिवार उनके लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली का काम करता है जो उनके करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायक रहा है। यह खुलासा ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हुआ, जब व्योमिका सिंह ने भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में स्थित आतंकवादी शिविरों पर की गई कार्रवाई की जानकारी साझा की। इस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी उपस्थित थे। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को निशाना नहीं बनाना था, बल्कि केवल आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाना था, जिससे नागरिकों को न्यूनतम नुकसान हुआ। इस दौरान एक मध्य प्रदेश के मंत्री की विवादास्पद टिप्पणी ने आलोचनाओं का सामना किया, जिसे सांप्रदायिक और असंवेदनशील माना गया। इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई है, जिसमें व्योमिका सिंह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनकी उपस्थिति और नेतृत्व ने इस ऑपरेशन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। अब आपको बताते हैं उनके बचपन से जुड़ी कुछ बातें जो शायद ही कोई जानता होगा। व्योमिका सिंह का नाम ही व्योमिका है, जिसका अर्थ है आसमान की बेटी, या वह जो आकाश में निवास करती है। जब उन्होंने कक्षा 6 में पहली बार यह सपना देखा तो उन्होंने पायलट बनने की तैयारी बिना अपने माता पिता को बताए शुरू कर दी थी। डैडी मम्मी को मत बताना, वरना वो जाने नहीं देंगे। ये लाइन खुद उनके माता पिता ने बाद में एक इंटरव्यू में साझा की, और यह आज उनके साहस और जुनून की मिसाल बन चुकी है। बस में लड़कों से भिड़ गई थीं। एक बार स्कूल के दिनों में बस में कुछ लड़के पीछे से परेशान कर रहे थे। बाकी लड़कियां चुप थीं, लेकिन व्योमिका चुप नहीं रहीं। वह अकेली उठीं और डटकर विरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें बस से उतरवाने तक की हिम्मत दिखाई। यह वाकया उनके अंदर शुरू से ही मौजूद लीडरशिप और बेखौफ स्वभाव को दर्शाता है। एनसीसी कैंप में सबसे तेज रैपलिंग करने वाली लड़की व्योमिका ने जब एनसीसी ज्वाइन किया तो वे बेहद एक्टिव थीं। एक कैंप में रैपलिंग, पहाड़ से रस्सी के सहारे उतरना की प्रतियोगिता में उन्होंने सभी लड़कों को पछाड़ दिया। इंस्ट्रक्टर भी चौंक गए कि इतनी छोटी लड़की इतनी फुर्ती और हिम्मत से कैसे उतर गई। किताबों से ज्यादा आसमान में दिलचस्पी, जहां बच्चे खेल और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, व्योमिका को आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स देखना ज्यादा अच्छा लगता था। वो अक्सर छत पर जाकर दूरबीन से विमान देखती थीं और खुद को पायलट के रूप में कल्पना करती थीं। माँ ने कहा था, ये सपना मत देखो। जब एक बार उन्होंने माँ से कहा कि वो पायलट बनना चाहती हैं, तो माँ ने मजाक में कह दिया था, लड़की हो, ये सपना मत देखो। लेकिन व्योमिका ने उसी दिन ठान लिया, अब तो बनकर दिखाना है। और आज वही माँ सबसे ज्यादा गर्व करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना द्वारा 7 मई 2025 को चलाया गया एक वास्तविक और प्रमाणित सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाना था। यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 26 नागरिकों के प्रतिशोध के रूप में की गई थी। ऑपरेशन में निच टेक्नोलॉजी हथियारों का प्रयोग किया गया, जिससे नागरिकों को न्यूनतम नुकसान पहुंचा और सभी लक्षित शिविर पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। 7 मई 2025 को व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन की आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग में भाग लिया, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिली। इस अभियान में उनकी निर्णायक भूमिका ने न केवल उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों की भूमिका को भी नई परिभाषा दी। हालांकि इस पहचान के साथ सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके सहयोगियों को आलोचनाओं और व्यक्तिगत टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा। यह घटना बताती है कि सार्वजनिक जीवन में उपलब्धियों के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को महिलाओं के नेतृत्व में किया गया एक साहसिक कदम बताया। वहीं एक मंत्री की विवादास्पद टिप्पणी ने समाज में सांप्रदायिक बहस छेड़ दी, जिससे कई मतभेद और प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक सफल सैन्य कार्रवाई था, बल्कि इसने व्योमिका सिंह को एक साहसी और समर्पित अधिकारी के रूप में स्थापित किया और भारत में महिलाओं की भूमिका को लेकर एक सकारात्मक चर्चा को जन्म दिया। अगर आपको व्योमिका सिंह की प्रेरणादायक यात्रा और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकर दिलचस्पी हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हमेशा आपके लिए ऐसे ही रोचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे जो न केवल आपके दृष्टिकोण को बदलेंगे बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इन वीडियो के माध्यम से हम आपको न केवल भारत के वीरों की कहानियों से रूबरू कराएंगे बल्कि आपको उनकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और सफलता की असली कहानी भी बताएंगे। इसलिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और हमारी आगामी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी अपडेट्स पहले देख सकें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और हर दिन कुछ नया सीखें। धन्यवाद।